Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is मुलांनी काढलेली चित्रे. मराठी सुलभ भारती इयत्ता 4 मधील हा धडा क्रमांक 3, मुलांनी काढलेली चित्रे, भाग 1. ह्या इथे 2 चित्रे दिलेली आहेत आणि त्या चित्राचे वर्णन करायचे आहे. त्याच्याविषयीची आपल्याला गोष्ट सांगायची आहे. गोष्ट तुम्ही ऐकलेली असेल, पण ह्या चित्रांसोबत आपल्याला ती सांगायची, समजून घ्यायची आहे आणि चित्राबद्दल काय वाटतं, काय दाखवलेलं आहे तेही सांगायचं आहे. चला तर करूया या मजेदार व्हिडिओला सुरुवात. त्याअगोदर तुम्ही आमची ई-लर्निंग वेबसाईट smartschool.infoliks.com, स्पोर्ट्स साईट fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाकर चेक करना. तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. मुलांनी काढलेली चित्रे, भाग 1. पहा, बोला, चित्रावरून गोष्ट सांगा. मतलब देखो और बोलो, और जो चित्र दिया है उससे कहानी बता. पहला चित्र देखते हैं, ये है. इस चित्र में हमने क्या देखा है वो पहले बता देते हैं. जैसे सबसे पहला ऊपर देखो, यहाँ पे हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं. करेक्ट. सबसे पहला ऊपर इस साइड में तो यहाँ पहाड़ है. फिर इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे एक शुरुआत का बोर्ड है, इसका मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है. और यहाँ पे इस साइड में भी बहुत सारे पेड़ है. और यहाँ पे ये खरगोश, तो ये क्या यहाँ पे सोया हुआ दिखाई दे रहा है. और ये यहाँ पे कछुआ है. करेक्ट. ये देखो यहाँ पे ये कछुआ है. 3 पॉइंट है. शेवट यहाँ पे नाम भी दिया है. देखो, तो ये सारा हमने इस चित्र से देख लिया. अभी हमें इस चित्र के बारे में कहाणी बताने आहे. की या चित्रामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, डोंगर दिलेला आहे. खूप सारे डोंगर दिसत वर. त्यानंतर इथे सुरुवातची ही पाटी आहे आणि या इथून आपल्याला हा रस्ता दाखवलेला आहे आणि रस्त्यातून हा कासव जो आहे तो इथपर्यंत या झेंड्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. इथे हा जो झेंडा दिलेला आहे त्या झेंड्यापर्यंत पोचलेला आहे. इकडे झाडं आहेत भरपूर, इकडेही झाडं भरपूर आहेत. म्हणजे हे जंगलाचं दृश्य आहे हे समजतं आपल्याला. आणि हा ससा आहे, इथे हा झोपलेला दाखवलेला आहे. तर ह्या चित्राविषयी तर आपण सांगितलं. आणि इकडे आणखीन काय राहिलेलं आहे, एक ही शेवटची पाटी. शेवट म्हणजे शेवट नाव लिहिलेली पाटी जी आहे ती इथे दाखवलेली है. चलो तो देखते हैं ये क्या कहानी है. आप लोगों ने ये कहानी तो बहुत बार सुनी रहेगी, हमें पता भी है, लेकिन हमारे लिए ये लेसन है तो इसलिए हमें ये देखनी है. चलो हम आपके लिए ये कहानी यहाँ पे लिख के बता रहे हैं. तो इस कहानी का शीर्षक है कासव आणि ससा. ठीक आहे. ही कासव आणि सशाची गोष्ट आहे. यही बघा आम्ही तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे. एका रानात एक कासव आणि एक ससा राहतो. मतलब एक जंगल में एक कछुआ और ससा रहता है. ससा नेहमी कासवासमोर बढाया मारायचा. खरगोश जो है वो कासव के सामने हमेशा ज्यादा ही प्रशंसा करता रहता था. एकदा ससा असाच खुशारकी करीत कासवाला म्हणाला. एक दिन ऐसे ही खरगोश ने बढ़ाई करते वक्त कछुए से पूछा, माझ्या चपळते पुढे तू फारच कमजोर आहेस. मतलब मेरे भागने की जो चतुराई है उसके सामने तू बहुत ही कमजोर है. माझ्या बरोबर पळण्याची बरोबरी कोणीच करू शकत नाही. मेरे साथ भागने की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है. तो वो खुद को सबसे तेज दौड़ने वाला बता रहा था. म्हणजे या ठिकाणी सशाला गर्व झाला होता. उसे गर्व हुआ था. ससा गर्वाने कासवास म्हणाले. फिर से गर्व से कछुए से पूछते हैं, काय रे कासव भाऊ, लावतो का धावण्याची शर्यत माझ्या बरोबर? क्या मेरे साथ दौड़ने की शर्त लगाता है? आपण दोघे एकाच वेळी निघून त्या झाडापर्यंत जाऊ. तो हम दोनों एक साथ निकल के यहाँ से इस पेड़ तक जाएंगे. जर माझ्या आधी तू तेथे पोचलास तर मी तुला बक्षीस देईन. अगर तू मुझसे पहले वहाँ पे पहुंचा तो मैं तुझे इनाम दूंगा. आणि जर मी आधी पोचलो तो तू मला बक्षीस दे. और अगर मैं वहाँ पे पहुंचा तू मुझे इनाम देगा. बोल, आहे मान्य? तो बता, क्या है मंजूर? तो ये गर्व से खरगोश कछुए से ये बातें कर रहा था. देखते कछुए ने क्या कहा है. कासवा ने सशाची अट मान्य केली. कछुआ भी पीछे नहीं रहा. वो बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है. मग दोघेही एकाच वेळी तिथून निघाले. तो दोनों ही एक साथ वहाँ से निकले. कहाँ से? इस स्टार्टिंग पॉइंट से, शुरुआत के पॉइंट से. वहाँ से दोनों ही एक साथ निकल गए. थोड्याच अवधीत ससा खूप पुढे निघून गेला. कासव मात्र हळूहळू चालत होते. तो थोड़ी देर में ससा कछुए से बहुत आगे निकल गया. कछुआ अपना धीरे धीरे चल रहा है. कासव खूपच मागे राहिलेले बघून सशाने विचार केला, आपण धावून दमलो आहोत आणि कासव अजून बराच मागे आहे. थोड़ा वेळ विश्रांति घ्यावी आणि पुन्हा ताजेतवाने होऊन धावत निघावे. खरगोश ने ऐसा सोच लिया कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है और मैं
दौड़ दौड़ के थोड़ा सा थका भी हूँ, इसलिए थोड़ा सा आराम करता हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए कछुए को बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम करता हूँ और फिर से ताजा तवाना होके फिर से दौड लगाऊंगा। एखाद्या वेळी कासव थोडे पुढे जरी निघून गेला तरी त्याला गाठण्यास आपल्याला फार वेळ लागणार नहीं। अगर कछुआ थोड़ा सा आगे भी यहाँ से निकल गया तो उसको पीछे रखने के लिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगा और मैं एंड पॉइंट तक उससे पहले ही पहुंचूंगा। असा विचार करत ससा झाडाखाली सावलीत झोपी गेला। तो ऐसा सोच के खरगोश उस पेड़ के नीचे सो गया। थोड्याच वेळात तो घोरू लागला और थोड़ी देर में उसे गहरी नींद लगी। आगे क्या हुआ इस कहानी में देखो। कासव मंद गतीने चालत चालत सशाच्या पुढे निघून गेले। तो कछुआ धीरे धीरे चलता चलता, वो कहीं पे रुका नहीं, कुछ भी नहीं, धीरे धीरे चलता चलता वो उस पेड़ के पास पहुंचा जहाँ पे उसका एंड पॉइंट था। त्या झाडाजवळ पोहोचला। ससा आपला झाडाच्या सावलीत झोपलेलाच होता। खरगोश अभी भी वहाँ पे सोया ही था। सशाला जाग आली तेव्हा तो जोरात धावत झाडाच्या दिशेने निघाला। जैसे उसकी नींद खुली वो जोर से दौड़ दौड़ के उस पेड़ के तरफ निकला। पण पाहतो तर काय, कासव आधीच पोचलेले। तो लेकिन देखता है तो कछुआ वहाँ पे पहले ही पहुंचा हुआ था। त्याला स्वतःचीच लाज वाटली, उसे खुद की ही शर्म हो गई और वो उस रेस को हार गया था, उस शर्त को हार गया था और कछुआ जीत गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। हमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, हमें कितनी भी कुछ बातें अच्छी क्यों ना हो, हमें उसका गर्व नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गर्व करते हैं तो हमें उसका परिणाम भोगतना ही पड़ता है। तो मुलांना समजलं, कधीही गर्व करू नये, कारण गर्वाचं घर हे नेहमी खालीच असतं आणि त्यामुळे आपल्यामध्ये कितीही चांगले गुण असले, आपल्यामध्ये खूप काही विशेष असलं तरी त्याबद्दल आपण कधीच गर्व करायचं नाही, कारण गर्वाचे घर एक ना एक दिवस हे नेहमी खालीच होते। आता पुढचं चित्र बघूया। चित्रावरून तुम्हाला काय समजले ते सांगा। तो इस चित्र से आपको क्या समझा है वो बताना है। पहला चित्र में हम क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक लड़की है। ये देखो यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पे नळ, बाल्टी है और एक मटका है। या चित्रात आपण काय बघितलेलं आहे, एक मुलगी आहे, नळ आहे, बादली आहे, मडका आहे आणि त्या नळातून थोडं थेंब थेंब पाणी पडत आहे। तर यावरून आपल्याला काय सांगता येईल बघूया। तो इस चित्र को नाम दिया है हमने पानी वाचवा जीवन वाचवा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी उन्होंने दिया है। देखो इस स्क्वायर, ये जो क्लाउड वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो संदेश है वो दिया हुआ है, पानी वाचवा जीवन वाचवा, मतलब पानी बचाओ और जीवन बचाओ। तो चलो इस चित्र के बारे में भी थोड़ा लिख के देते हैं, आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपको ये भी समझना आसान हो जाए। या चित्रात एक मुलगी दिसत आहे, शेजारी एक नळ आहे। तो इस चित्र में हमें एक लड़की दिख रही है और उसी के पास एक नल है। त्याच्या बाजूला बादली आणि मडका दिसत आहे आणि त्याच्याच उसी के बाजू में एक बाल्टी और एक मटका दिख रहा है। नळातून पानी खाली जमीनवर पड़त आहे, तो उस नल से पानी जमीन पे गिर रहा है। या चित्रातून असे दिसत आहे कि पानी खाली पड़ून वाया जाता है। तो इस चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि पानी नीचे गिर के व्यर्थ हो रहा है। आपणास असा संदेश दिला है कि पानी वाया घालू नये, गरज नसल्यास नळ बंद करा व पाण्याची बचत करा। तो इससे हमें ये संदेश दिया गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो नल बंद करे और पानी की बचत करे। तो बहुत ही प्यारा संदेश दिया है, खूप छोटा पण मोठ्या अर्थाचा हा संदेश आपण समजून घेतला पाहिजे। तो संदेश बहुत छोटा है लेकिन उसमें बहुत बड़ा अर्थ समाया हुआ है और उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, हमें कुछ समझना चाहिए। तो आप इसको समझ के अपने आजू बाजू में, अपने घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में जहाँ पे भी कभी इस तरह से पानी वेस्ट जाता रहेगा तो उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये दोनों चित्र से हमने बहुत ही अच्छी सीख ली है और उनको समझ भी लिया है। बस इस चित्र में इतना है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का यह लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।